A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Dear students, it is class 11th, your entrepreneurship. Today, let us know that what is branding and packaging. These are two terms often used in entrepreneurship, and let us know what are these two terms and how they are useful in every type of business organization or any type of entrepreneurship. First, let us know that what is branding. Students, you might have heard the word brand. What is brand? It is a name, word, symbol और mark. ब्रांड क्या होता है? ये एक लफ्ज़ होता है, कोई नाम होता है, कोई अलामत होती है या कोई निशान होता है जिसको इस्तेमाल किया जाता है ताकि ये जो प्रोडक्ट जो है, ये चीज़ जो है दूसरों से अलग हो सके. Brand, it is a symbol, it is a name, it is a word, it is a mark used to identify a product from the competitive products. यानी जिन लोगों के साथ हमारा कंपटीशन होता है मार्केट में तो वो भी यही चीज़ें डील करते हैं, तो उन बाकी चीज़ों से अपने प्रोडक्ट को अलग करने में एक सिंबल, एक नाम, एक अलामत, एक निशान इस्तेमाल किया जाता है जिसे ब्रांड कहा जाता है. और उसी ये प्रोसेस जो है ब्रांड इस्तेमाल करने का अमल जो है इसे ब्रांडिंग कहा जाता है. जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि आपकी ये टैक्स जो है इसका जो बाहरी इसका एक सिंबल है, एक ये है नाम के साथ इसका एक सिंबल है, एक साइन है, वही इसका ब्रांड है. जैसे उसमें 2 लड़के हैं और बीच में 3 लड़कियां हैं जो कि इस राइटर का नाम जो है इसके नीचे लिखा हुआ है, तो ये 5 जो इसमें जो ये शक्लें और ऊपर किताब का नाम लिखा है और ऊपर जो है एक ऐसा सिंबल बनाया, यानी इन टोटल हम कह सकते हैं कि पूरा जो इसका फर्स्ट ये जो कवर पेज लेफ्ट साइड में जो है ये इसका ब्रांड है. यानी ये जो सिंबल है कोई और ऑथर जो है जिसने ये एंटरप्रेन्योरशिप बुक निकाली हो तो वो इस ब्रांड को इस्तेमाल नहीं कर सकता है. तो ब्रांड जो है जैसा कि मैंने पहले भी बताया, सिंबल है, नाम है या कोई लफ्ज़ है या कोई मार्क है, ताकि ये किसी को मतलब ये अलॉट किया जाता है, इसको अलॉट किया जाता है ताकि ये अपना जो है अपनी आइडेंटिटी जो है दूसरों से अलग कर सके, अपने जो इसके जो कंपटीटर जो है मार्केट में उनसे अलग हो सके. तो ये जो है अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन जो है उसका कहना है, वो कहता है, एसोसिएशन कहती है ब्रांड इज ए नेम, टर्म, साइन, सिंबल और डिज़ाइन और एक कॉम्बिनेशन ऑफ देम. ये नाम हो सकता है, टर्म हो सकती है, साइन हो सकता है, सिंबल हो सकता है, डिज़ाइन हो सकता है, या कि ये सभी चीज़ें हो सकती हैं. तो मतलब क्या है इन चीज़ों का? टू आइडेंटिफाई द गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ वन सेलर और ग्रुप ऑफ सेलर्स एंड टू डिफरेंशिएट देम फ्रॉम दोज ऑफ कंपटीटर्स. यानी ये एक एजेंसी जो है, एक मैन्युफैक्चरर जो है, एक ऑथर जो है, वो इनको इस्तेमाल कर सकता है ताकि ये अपनी सर्विसेज को, दोनों सर्विसेज को या प्रोडक्ट को दूसरे से अलग कर सकें. आपने देखा है J&K बैंक का वो एक सिंबल जो है, उनके ये जो हैं डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या जो बैंक जो है कहीं पे काम करता है तो उनके सभी चीज़ों पर वो एक ब्रांड जो उनका लगा हुआ है, तो उससे वो हम जानते हैं कि J&K बैंक है, ये दूसरे बैंकों से उस J&K बैंक को अलग करता है. तो हम कह सकते हैं ये प्रोसेस जो है ब्रांडिंग जो है, इट इज़ ए प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग और सैंक्शनिंग ए ब्रांड, allotting a brand. It is a process of assigning a distinct name to the product so as to differentiate it from the competitive products of similar nature. अब आप समझ गए हैं कि ब्रांडिंग क्या है. एक ऐसा प्रोसेस है जिसके ज़रिए एक टर्म को इस्तेमाल किया जाता है, साइन को, सिंबल को, डिज़ाइन को या इन तमामों की कम्बिनेशन, ताकि हम मार्केट में अपना प्रोडक्ट जो है, अपनी सर्विस जो है दूसरे कंपटीटर से जो कि यही डील करते हैं यही प्रोडक्ट या सर्विस, उससे हम इसको अलहदा कर सकें. तो ये जो है जब ब्रांड नेम जो है रजिस्टर होता है, इसको
अंडर द ट्रेड एंड मर्केंटाइल मार्केट एक्ट 1958। यानी 1958 का जो मर्केंटाइल मार्क एक्ट जो है उसके तहत ये किसी कंपनी को, किसी एजेंसी को अलॉट किया जाता है तो उससे कहा जाता है ट्रेड मार्क। ये सिंबल जो है, नाम जो है, इसे ट्रेड मार्क कहा जाता है। ये जो है, इस ट्रेड मार्क को कैपिटल आर से किसी जगह पर इंडिकेट किया जाता है। जब हम आर कहीं, जैसे एट द रेट ऑफ हम लिखते हैं, बीच में ये स्मॉल ए होता है और उसके बाहर सर्कल होता है, लेकिन यहाँ जो ये ट्रेड मार्क जो है, ये ब्रांड जो है, ब्रांड, इसको कैपिटल आर लिखा जाता है और उसके बाहर एक सर्कल दिया जाता है। उसका मतलब है ये इसका ब्रांड नेम है, ये इसका ब्रांड है। तो इस ब्रांड जो है, इसके एडवांटेजेस क्या हैं? फर्स्ट ये है कि ब्रांड जो है ये जनरली जो डिनोट करता है यूनिफॉर्म क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। यूनिफॉर्म यानी जहाँ भी ये ब्रांड नेम दिया जाता है उसका मतलब है कि हर जगह ये जो है प्रोडक्ट जो है इसकी क्वालिटी एक जैसी है। जैसे हम सोप्स कहीं पे किसी भी मैन्युफैक्चरिंग एजेंसी की सोप्स खरीदते हैं तो उसका ब्रांड नेम जो होता है उसके मुताबिक ये है, उसके लिहाज से हम ये कहते हैं कि इसमें डुप्लीकेट नहीं हो सकता है, इसमें कोई फेक मतलब चीज़ नहीं हो सकती है, क्योंकि इस पर कंपनी का ब्रांड नेम लगा हुआ है। दूसरा इसका फ़ायदा ये है कि परचेजिंग जो है वो ईजियर भी बन जाती है। कोई भी बायर जब ब्रांड नेम देखता है, इस सिंबल को, इस नेम को, या इस मतलब इस डिज़ाइन को देखता है तो दूर से ये पहचान जाता है कि ये जो है ये प्रोडक्ट है, फलानी कंपनी का प्रोडक्ट है। थर्ड जो है, ये परचेजिंग जो है, ब्रांडेड परचेजिंग जो है, गिव्स साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन टू द बायर। यानी जब बायर ये खरीदता है तो साइकोलॉजिकली सेटिस्फाई होता है कि मैंने सही चीज़ खरीदी है, अच्छी कंपनी की, रजिस्टर्ड कंपनी की, बिकॉज ब्रांड नेम इट इज़ कंसिडर्ड टू बी द रजिस्टर्ड सिंबल ऑफ ए पर्टिकुलर कंपनी, ऑफ ए पर्टिकुलर दिस मैन्युफैक्चरिंग एजेंसी। ये हैं, ये इसके मतलब ये जो हैं फ़ायदे हैं। तो इसके लिहाज से ये फ़ायदे जो सेलर को भी हैं और बायर को भी हैं, क्योंकि सेलर जो है ये इस लिहाज से इसको मदद करती है टू आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट, या दुयम इट हेल्प्स द कर्बिंग आउट ए प्रोडक्ट थ्रू प्रोडक्ट डिफरेंस। यानी ये जो है प्रोडक्ट को फ़र्क करने का अमल जो है उसको ये कंट्रोल करता है। यानी प्रोडक्ट में फॉल्स नहीं हो सकता है, फेक नहीं हो सकता है। और उसके लिहाज से ये जो ब्रांड जो है इसमें कॉस्ट जो हैं या प्राइस जो है ये अलग नहीं हो सकता है, प्राइस आर सेम, वेयर द ब्रांड्स आर यूज्ड एट दैट वेरी टाइम वी आर सेटिस्फाइड दैट देयर विल नॉट बी एनी वेरिएशन इन टर्म्स ऑफ द प्राइस। अब ये जो है, अब दूसरी चीज़ ये है कि पैकेजिंग क्या है। ये पैकेजिंग जो है इट इज़ आल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ ए प्रोडक्ट मिक्स। जैसे हमने प्रोडक्ट मिक्स में पैकेजिंग, इट इज़ वन ऑफ द पीज, फिफ्थ पी, इट इज़ यूज्ड इन दिस marketing mix. What is packaging? It is one of the most this quoted definition. वो कहती है packaging is the art, science and technology of preparing goods for transport and sale. यानी चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह लेने के लिए, ले जाने के लिए, उनकी ट्रांसपोर्टेशन के लिए पैकेजिंग जो है ये एक ऐसा तरीका है, ये एक ऐसा साइंटिफिक तरीका है, ये टेक्नोलॉजिकल वे आउट है ताकि हम चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह महफूज तरीके से पहुंचा सकें। क्या कहते हैं? इट इज़ ए साइंस और एन आर्ट फॉर प्रिपेयरिंग गुड्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन एंड सेल। इसकी दो अहम खसूसियात ये हैं, इट हेल्प्स इन द फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड सेल ऑफ प्रोडक्ट्स। इसमें क्या है, चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, उनको उनकी ट्रांसपोर्टेशन या उसकी सेल जो है इस लिहाज से आसान बन जाती है। और दूसरी चीज़ क्या है, इट परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ सिलेक्टिंग पैकेजिंग डिज़ाइन एंड पैकेजिंग मटेरियल। ये जो है ये क्या काम करता है, पैकेजिंग डिज़ाइन को सिलेक्ट करने में
اور پیکیجنگ مٹیریل کو سلیکٹ کرنے میں یہ فائدہ مند ہوتا ہے. دوسرے لفظوں میں ہم کہہ سکتے ہیں یہ جو ہے اس کا مطلب یہ ہے دا ایکٹیویٹیز آف ڈیزائننگ اینڈ پروڈیوسنگ. ڈیزائننگ اور پروڈیوسنگ جو ہے کسی بھی کنٹینر کو، یعنی ریپر ہو یا کنٹینر ہو جس میں ہم کوئی چیز لپیٹتے ہیں، اس کو کسی ریپر میں یا کنٹینر میں محفوظ کرتے ہیں تو اس سے پیکیجنگ کہا جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہو کہ ہمارے شوز جو ہیں یا ہماری سوپس جو ہیں یا ہماری کتابیں جو ہیں یہ ایک ریپر میں ان کو بند کیا جاتا ہے، تو ایزیلی ہم کہہ سکتے ہیں سمپل ورڈز دیٹ از پیکیجنگ. ٹو ریپ اور ٹو کنٹین اے پرٹیکولر پروڈکٹ اے پرٹیکولر تھنگ اٹ از سمپلی نون ایز پیکیجنگ. پیکیجنگ جو ہے یہ آج کے زمانے میں ایک بہت ہی اہم چیز بن گئی ہے. چیزوں کی ڈیلیوری میں ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے میں یہ بہت ہی فائدہ مند ہوتا ہے. اس کی دو چیزیں ہوتی ہیں. فرسٹ یہ ہے کہ یہ جو فرم جو ہے جو کہ ان چیزوں کو تیار کرتی ہے، مینوفیکچر کرتی ہے، تو اس کے لیے یہ جو ہے پیکیجنگ جو ہے یہ ون آف دا امپورٹنٹ آسپیکٹس بن گیا ہے. یہ تب وہ پیکیجنگ کے لیے کیا استعمال کرتے ہیں؟ پیپر کو، پلاسٹک کو یا ٹین کو اس کو استعمال کیا جاتا ہے. تو یہ جو ہے دوسرا اس کا فائدہ یہ جو ہے کہ کوئی بھی چیز جس کو پیک کیا جاتا ہے تو وہ چیز جو ہے اس پیکیجنگ کی وجہ سے دے بیکم اٹریکٹیو. سو دیز آر ٹو تھنگس. ون از easy transportation and second is that it becomes attractive when these products are when they are packed. So these are two things. First is branding and second is packaging. So this is enough for the day. Thanks.